नमस्कार दोस्तों। विद्युत घात यानी इलेक्ट्रिक शॉक लगने का कारण क्या है, वोल्टेज या करंट, इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। फेज़ और न्यूट्रल के बीच अगर एक बल्ब कनेक्ट किया तो वोल्टेज की वजह से बल्ब में करंट फ्लो होता है और बल्ब ग्लो होता है। अगर बल्ब निकाल दिया तो सर्किट में करंट नहीं रहता, केवल वोल्टेज ही रहता है। इसका मतलब यह है कि वोल्टेज सर्किट में करंट रहने से या नहीं रहने से भी मिलता है, लेकिन जब तक सर्किट में वोल्टेज मौजूद है तब तक ही करंट इसमें रहता है। वोल्टेज बंद हो गया तो करंट भी बंद होता है। ठीक है। फेज़ और न्यूट्रल या फेज़ और एर्थ के बीच 230 वोल्ट तक वोल्टेज रहता है। इसलिए अगर गलती से फेज़ को टच करके ज़मीन पर नंगे पांव रखने से इसी वोल्टेज के कारण हमारा बदन से फेज़ एर्थ को करंट फ्लो करते हैं। इस प्रकार करंट बदन से फ्लो होने का समय हमारा नर्व सिस्टम इफेक्ट होकर चाल चलन बंद होता है, जैसे कि हम आवाज़ भी नहीं दे सकते। इसको विद्युत घात या इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। अब हम ये पता करेंगे कि कितना करंट बदन से फ्लो होने पर क्या क्या हो सकता है। 0.2 मिली एम्प्स करंट बदन में फ्लो होने पर इलेक्ट्रिक शॉक महसूस नहीं होते। अगर ये बढ़कर 1.5 मिली एम्प्स होने से हम थोड़ा शॉक एहसास कर सकते हैं। करंट और बढ़कर 2 से 5 मिली एम्प तक पहुंचने से शॉक का झटका आदमी को हिला सकता है। अब 6 मिली एम्प तक करंट आने से विद्युत घात सीवियर होकर जान का खतरा भी बन सकता है। मानव बदन को इलेक्ट्रिक शॉक सूखा होने के बदले 50 से लेकर 100 गुना ज़्यादा गीला होने पर लगने का संभावना है। अब कितना वोल्टेज पर कितना करंट किस किस हालत में बदन पर बह सकते हैं, ये प्रैक्टिकल में देखेंगे। देखिए, इनपुट सप्लाई स्विच बोर्ड में दे दिया। जब मीटर से चेक किया तो इसका वोल्टेज 229 वोल्ट्स दिखाया। फेज वायर से बहने वाले करंट मेजर करने के लिए ये क्लैम्प मीटर अरेंज किया है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्लैम्प मीटर से गुजरने वाले वायर 2 टर्न रख दिया। इसका वजह यह है कि बहुत कम करंट यानी मिली एम्प्स करंट को मापने के लिए ऐसा करना पड़ा। ऐसा करने से क्लैम्प मीटर फेज करंट को डबल करके दिखाएगी। ठीक है। अब सप्लाई ऑन किया। फेज वायर को टेस्टर से चेक करने पर टेस्टर ग्लो होकर बताया है कि वायर में सप्लाई मौजूद है। अब फेज वायर को हाथ से पकड़कर कितना करंट बदन से एर्थ को फ्लो हो रहा है देखेंगे। फेज वायर को हाथ से पकड़ लिया। क्लैम्प मीटर बदन से एर्थ को फ्लो होने वाला करंट 2.2 मिली एम्प्स दिखा रहा है, लेकिन जैसे पहले आपको बता दिया है वैसे ही इस मीटर में दिखाने वाली करंट डबल है। एक्चुअल करंट जो फ्लो हो रहा है इसमें आधा है, यानी 1.1 मिली एम्प्स ओनली। देखिए, इस करंट बदन से बहने के बावजूद शॉक बहुत कम एहसास हो रहा है। ये देखकर आपको शक होगा कि 230 वोल्टेज वाला फेज वायर पकड़ने के बावजूद करंट क्यों इतना कम फ्लो हो रहा है। हम इसके 2 वजह बताएंगे। पहला, हमारा वर्कशॉप फर्स्ट फ्लोर में है और दूसरा फ्लोर ड्राई यानी सूखा पड़ा है, जो बहुत कम कंडक्टिविटी ऑफर करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट हमको ये समझाता है जब ऐसी एक्सीडेंट पहले मंजिल में सूखा हुआ फ्लोर में हुआ तो शॉक गंभीर नहीं हो सकता है। अब यही एक्सपेरिमेंट जमीन पर खड़े होकर करेंगे। अगर ग्राउंड पे नंगे पांव से 230 वोल्टेज पकड़ने से करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो सकता है, जो 30 से 50 मिली एम्प्स तक होने का संभावना है। इतना करंट शरीर से फ्लो होना जान का खतरा बन सकता है। इसलिए करंट कंट्रोल करने के लिए
एक डेमोस्टेट को यहाँ यूज़ किया है, जिसके दौरान वोल्टेज को 0 से लेकर 230 तक बदल सकते हैं। डेमोस्टेट के आउटपुट लाइव वायर को हमारा टेक्नीशियन हाथ से पकड़कर खड़ा है। सप्लाई ऑन किया, अब वोल्टेज 2.9 वोल्ट्स दिखा रहा है। वोल्टेज को बढ़ा रहा है। जब वोल्टेज 42 वोल्ट्स आने पर क्लैंप मीटर में 2.3 मिली एम्प्स करंट फ्लो दिखा रहा है। हमारा टेक्नीशियन को शॉक का एहसास धीरे से आ रहा है और ये वायर छोड़ दिया। आपको पहले ही ये मालूम है कि जब क्लैंप मीटर में वायर 2 टर्न करके लगाने से एक्चुअल करंट को ये डबल करके दिखाता है। इसका मतलब जब मीटर 2.3 मिली एम्प्स दिखाया तो एक्चुअल करंट इसमें आधा यानी 1.1 मिली एम्प्स होगा। इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ 42 वोल्ट से ही 1.1 मिली एम्प्स करंट बह रहा है। अब एक्सपेरिमेंट में छोटा परिवर्तन करेंगे, यानी ज़मीन को गीला करेंगे, क्योंकि ऐसे ज़मीन पर कितना वोल्टेज आने पर शॉक का एहसास आता है मालूम करेंगे। अब डेमोस्टेट आउटपुट वायर को एक ब्रास रॉड से कनेक्ट किया है कि पकड़ना आसान हो, और हमारा टेक्नीशियन ज़मीन को पानी डाल करके गीला कर दिया, जिससे कंडक्टिविटी बढ़ सके, और उनका हाथ और पाँव भी पानी से गीला किया। डेमोस्टेट के आधार से वोल्टेज को 3 वोल्ट्स पर रख दिया। फेस को हमारा टेक्नीशियन पकड़ा और मीटर में 2.6 मिली एम्प्स करंट दिखाया। इसका मतलब है कि इसमें आधा करंट इनके शरीर से ज़मीन पर बह रहा है। देखिए, यहाँ 3 वोल्ट पर ही शरीर से 1.3 मिली एम्प्स करंट फ्लो हो रहा है, जो विद्युत घात का एहसास उनको दे रहा है। इस सब एक्सपेरिमेंट से अब तक हमको ये समझ आ गया है कि विद्युत घात यानी इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण करंट है, लेकिन इस करंट कितना वोल्टेज में लगते हैं वो जगह जगह पे बदल सकता है। जैसे कि हम फर्स्ट फ्लोर में हैं या ग्राउंड फ्लोर में खड़े हैं, अगर उस जगह सूखा है या गीला है, इस पे आधार होकर विद्युत घात का गंभीरता बदलते हैं। ओके व्यूअर्स, आशा करते हैं कि इस वीडियो आपको अच्छी जानकारी दी है। अगले वीडियो से आपको मुलाकात होंगे। नमस्कार।